एक राजा था, उसके राज में चोरी हुई। 4 चोर पकड़े गए। चारों चोरों को राजा के सामने दरबार में पेश किया गया। चोरी पकड़ी गई थी, माल बरामद हुआ था, इसलिए राजा ने उन 4 चोरों को फांसी की सजा सुना दी। जिस रात फांसी की सजा सुनाई जानी थी, 4 चोर में से एक चोर खुश था, बाकी 3 उदास थे। जब जल्लाद के सामने लाया गया, बारी बारी से 3 चोरों को जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया और उनकी मौत हो गई। चौथे वाले को जब ले आया गया सामने, तो उसने राजा के वजीर, जो लोग उनके खास वहाँ पर थे, फांसी के फंदे पर जाने से पहले उन लोगों को उसने कहा कि अब तो मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि एक कला जो मेरे पास है, अगर वो मैं राजा को देते जाऊँ तो कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, राजा का कल्याण होगा, प्रजा का कल्याण होगा। राजा के मंत्रियों ने कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा नज़दीक में आओ, कान में बताता हूँ। उसने कहा, उस चोर ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी विद्या है और ऐसा बीज है जिसको बो दिया जाए तो सोने की खेती होगी। अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर वो बीज किसी काम का नहीं होगा। अगर फांसी पर चढ़ने से पहले वो बीज मैं राजा को दे दूं या उसको बो दूं या उसकी खेती करा दूं तो पूरे प्रजा का कल्याण होगा। तुरंत जल्लाद को मंत्रियों ने कहा 1 मिनट रुको। राजा के पास गए, राजा से कहा कि एक वो जो चौथा चोर है राजा, वो 3 तो फांसी पर चढ़ गए, चौथे के पास ये कला है। राजा ने कहा उसको छोड़ो, अभी रोको, बुलाओ। चौथा चोर फांसी पर नहीं चढ़ा। वो राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा तुम्हारे पास ऐसी विद्या, ऐसा बीज है जो तुम खेतों में बो दोगे तो सोने की खेती होगी। उसने कहा हाँ राजा साहब, मेरे पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि ये कला मैं आपको शाम को बताऊंगा, रात को बताऊंगा, अकेले में बताऊंगा, बीज लेकर आऊंगा। रात में वो एक बीज लेकर गया और उसने राजा से कहा कि राजा साहब, इसे हाथ में वही व्यक्ति उठाएगा जिसने जीवन में किसी का हक न मारा हो, कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी तरह का अनैतिक कार्य में लिप्त न हुआ हो। ये बीज उसके हाथों में दिया जाए। हमने चोरी की है, सारी चीज़ है, इसलिए हमने इस बीज को छुपा के रखा है, लेकिन नंगा बीज उसी के हाथ पे दिया जाना चाहिए और वही बोएगा तो सोने की खेती होगी, और नहीं बोएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान या उसकी संतान खत्म होने का खतरा रहेगा। राजा उस बीज को नंगे अपने हाथ में लेने से कतराए, क्योंकि कोई भी राजा बिना अनैतिक हुए, बिना गलत काम किए, बिना हक मारे तो राजा हो नहीं सकता। और इस तरीके से वो बीज वहीं पड़ा रहा। राजा ने अपने बहुत सारे मंत्रियों से ये बात कही, किसी ने उस बीज को हाथ नहीं लगाया। चोर चोरी से भी बच गया और सोने की खेती भी नहीं हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि चोर शातिर होता है, डकैत साहसी होता है। राम मंदिर में चोरी हुई है और शातिर चोरों ने ये चोरी की है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं पिछले कुछ दिनों से छुट्टियों पर था। बहुत दिनों के बाद, 13-14 वर्षों के बाद ऐसा मौका हुआ जब मैं अपने परिवार के साथ अपने गांव और अपने गृह जनपद आजमगढ़ पूर्णतः छुट्टियों पर था। और मेरे साथ बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ जब मेरा कैमरामैन, ड्राइवर और कंपनी की गाड़ी मेरे पीछे पीछे नहीं थी और मैं बिल्कुल कैमरे से ऑफ और सोशल मीडिया से दूर, मोबाइल से दूर, एक तरह से आप कहिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए घर में कुछ काम भी थे। बड़ा आनंद आया। 15-20 दिन में बाहर आजमगढ़ और अपने गांव में रहा। अभी मैं लौटा तो मैंने सोचा कि राम मंदिर पर कुछ चर्चा की जाए। हमारे ही विश्वविद्यालय के जूनियर और बहुत ही शानदार काम इस पूरे एपिसोड में करने वाले अभिषेक उपाध्याय, जिनका यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट है, उन्होंने जून के पहले और दूसरे हफ्ते में कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। और उसके बाद से राम मंदिर की चंदा चोरी का मसला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी भरपूर कोशिश की कि जब तक ना हो सके तब तक इस मुद्दे को ना उठाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ अखबारों ने और खासकर अभिषेक उपाध्याय ने और कुछ और पत्रकारों ने मिलकर इस मामले को इसको सतह पे लाने का काम किया है।
राम मंदिर या अयोध्या पिछले 20 वर्षों से लगातार जाने का काम मैं भी कर रहा हूं और अयोध्या की तमाम घटनाओं को देख का साक्षी में रहा हूं। चाहे वो 5 अगस्त 2020 का शिलान्यास का समारोह हो, चाहे वो 22 जनवरी 2024 का उद्घाटन समारोह हो, या उसके पहले की भी जो घटनाएं, राम मंदिर का फैसला आने से पहले, या राम मंदिर का जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाने का मामला रहा हो, या उसके बाद भी अयोध्या में जब जब डेवलपमेंट हुए हैं, बड़े बड़े मौक़ों पर जाता रहा हूँ। आपने भी अयोध्या से मेरे कम से कम 40-50 एपिसोड माहौल क्या है कि देखे ही होंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि राम मंदिर के जब फैसला आया और उसके पहले से और आज तक लगातार, चूंकि अयोध्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, श्री राम जन्मभूमि का सिर्फ मंदिर नहीं है, वो उससे बड़ी चीज़ है। अयोध्या ने कई लोगों को सियासी अर्श से फर्श पे लाने का काम किया और फर्श से अर्श पे लाने का काम किया। न जाने कितनी सरकारें गईं और न जाने कितनी सरकारें आईं, न जाने कितने लोगों ने सत्ता की बुलंदियां अयोध्या की सीढ़ियों पर चढ़कर, अयोध्या के सीने पर या सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सत्ता की बुलंदियों तक पहुंचे, और न जाने कितने लोग सत्ता की बुलंदियों से अयोध्या की वजह से पाताल में चले गए। सियासी जो ग्राफ होता है। लेकिन राम मंदिर का फैसला, असल में बात क्या है कि अगर आप अयोध्या पर बात करें, अगर आप राम भक्त हैं तो इसका मतलब आप बीजेपी के सपोर्टर होने चाहिए। अगर आप राम भक्त हैं और अयोध्या पर या भगवान श्री राम से जुड़ी किसी भी चीज़ों पर सवाल उठाते हैं तो आपकी राम की भक्ति पर सवाल है। क्योंकि जैसे आप देश में बीजेपी पर सवाल उठाते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, वो राष्ट्र विरोधी बात हो जाती है। ठीक इसी तरह अयोध्या में कुछ भी गड़बड़ हो, आप चुप रहिए। अगर आपने सवाल उठाया तो इसका मतलब आप सनातन विरोधी हैं, आप तो अयोध्या धाम के विरोधी हैं, आप तो भगवान श्री राम के विरोधी हैं। आपकी आस्थाओं और मान्यताओं का पैमाना और सर्टिफिकेट वही तय करेंगे जो सत्ता में हैं या जो राम को लाए हैं और राम का खाए हैं। जिन्होंने, ये तो भगवान प्रभु श्री राम की ही ताकत थी जो बहुत कम समय में ये बात कि जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, राम को लाने वाला तो कोई है नहीं इस दुनिया में, राम सबको लाए हैं, लेकिन जो ये दावा करते थे, राम ने ये बता दिया, भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, कि जो ये दावा कर रहे थे कि वो मुझे लाए हैं, दरअसल वो मेरा खाए हैं और मेरा खा रहे हैं। ये कोई खुलासा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो मुहूर्त निकाला गया, जो 5 अगस्त 2020 को उसके शिलान्यास की डेट निकाली गई, उसके मुहूर्त निकाला गया, उसका मुहूर्त सांवेद विद्यालय बनारस काशी में है, आप जाके मिल लीजिएगा। गणेश्वर शास्त्री जो कि प्रख्यात विद्वान हैं, 2 भाई हैं वहां पर, और मैंने ही सबसे पहले उन दोनों भाइयों का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों मुहूर्त उन्होंने निकालने का काम किया। 2024 के 22 जनवरी का मुहूर्त निकालने का काम उन्हें गोविंद गिरी जी, जो कोषाध्यक्ष हैं आजकल ट्रस्ट के, जिनके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, उन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में टाइम फ्रेम दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इतने समय के बीच में ही उद्घाटन का कोई मुहूर्त निकाला जाए। समय उनको दिया गया था इस टाइम से इस टाइम के बीच में, और इसी समय उन्होंने एक मुहूर्त निकाला 22 जनवरी का। अभिजीत उसमें आपने देखा होगा मुहूर्त निकाला, और वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार थे कि इस पर कोई भी वेदों का जानकार, कोई भी ज्योतिष का जानकार आकर के बहस कर ले, और बाद में उन्हीं गणेश्वर शास्त्री को पद्म पुरस्कार से मोदी सरकार ने नवाजा भी। तो ये पहले से चला आ रहा था। दूसरी बात, जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य, मंदिर का फैसला पक्ष में आया, जिस तरीके से कौड़ियों की जमीन राम मंदिर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने करोड़ों में खरीदनी शुरू की थी, 2 करोड़ की जमीन 14 करोड़ में, और ये तमाम खुलासे उस वक्त एक कार्यक्रम मैंने भी किया था कि कैसे 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 14 करोड़ की जमीन में खरीदा। खुलासे और भी लोगों ने किए थे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेगा। खुलासा करने वाले लोगों को राम विरोधी पेंट किया गया, पेस्ट किया गया, ऐसे जैसे वो भगवान श्री राम के खिलाफ है। आस्था के सवाल पे लोग ये कहते हैं आप राम मंदिर क्यों नहीं गए,
राम मंदिर बनना, जो राम मंदिर नहीं गया वो राम। मैं पूछता हूँ मंदिर जाना न जाना, मैं किसकी पूजा करता हूँ नहीं करना न करना, लेकिन भगवान श्री राम की आस्था मेरी कितनी है इसका सर्टिफिकेट देने का अधिकार न आपको है न किसी को है। मेरे जाने न जाने से मेरी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने वाले क्या कर रहे थे, जो रोज भगवान श्री राम के गर्भगृह में जाकर क्या कर रहे थे, ये भी आपके सामने आ गया। सवाल ये है कि जब जमीनों को इस तरीके से खरीदा गया, जब बंदर बाट मची और वहाँ के स्थानीय लोगों ने और बीएचपी और बीजेपी से जुड़े लोगों ने जिस तरीके के दाम और माल बनाए, उस वक्त ही अगर शिकायत पर कार्रवाई की गई होती तो शायद हाथ बंधे होते, लेकिन नहीं। उस वक्त भगवान श्री राम के उसमें वो लगे हैं। भारत के, हिंदुस्तान के किसी गांव का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें राम जन्मभूमि के लिए ईंट न दी गई हो, पैसे न दिए गए हो। कोई विधायक ऐसा नहीं है, खास करके सत्ता पक्ष का, जिसने 5 लाख 2 लाख नहीं दिया। कोई एमपी खास करके भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का ऐसा नहीं है जिसने 5 लाख 11 लाख 21 लाख रुपए नहीं दिए। पूरे देश के, खास करके उत्तर भारत के किसी राज्य का कोई जिला नहीं है जिसका बड़ा व्यापारी उस जिले का जिसने 5 लाख 10 लाख 20 लाख राम जन्मभूमि के नाम पर न दिया हो। और मोहल्लों मोहल्लों में राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया गया। वो हजारों करोड़ रुपए की संख्या होगी। किसकी रसीद है, वो कितना, उसका हिसाब है किसके सामने है? आपको मालूम है, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश सरकार को जब इस बात की सूचना मिली कि 22 जनवरी 2024 को मुहूर्त निकाला जाएगा और प्रधानमंत्री इसको एक ग्रैंड इवेंट बनाने वाले हैं और लोकसभा चुनाव होने वाला, उसके बाद आनंद फानन में अयोध्या कितनी बदली। अयोध्या आप जाकर के देखिए। मैं खुद ही 20 वर्षों 25 वर्षों से जाता हूं और जब उद्घाटन समारोह में मैं गया तो उस बदली हुई अयोध्या को देख के यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना समय, इतनी जल्दी इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत काम हुआ, लेकिन जहां 10 रुपए खर्चा होना चाहिए वहां 400 का पेमेंट हुआ। मेरे जानने वाले भी बहुत सारे ठेकेदार हैं और इंजीनियर हैं। चूंकि टाइम लिमिट इतनी कम थी, चाहे वो लाइटिंग का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो मिट्टी का काम हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग का काम हो, चाहे वो गलियों में सफाई का काम हो, चाहे सीढ़ियां बनाने का काम हो, चाहे मंदिर के आसपास के रंग रोगन का काम हो, इस पैमाने पर पेमेंट किया गया और इतनी जल्दी जल्दी काम कराया गया। शुरुआती दौर में बारात जब आती है ना, बाहर से रंगा पुता घर बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन लड़की के विदा होने के 1 महीने के बाद जब बारिश आती है तब उसका पता चलता है। आपको मालूम है, बारिश आने के बाद राम मंदिर का छत भी टपका था। ये मैं नहीं, उस समय के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी इसका खुलासा कर चुके हैं। बहुत राहत की बात विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों के लिए, मैं ये बात इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि अगर आज की तारीख में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी होते तो फिर उनका वो विस्फोटक बयान किस लेवल का होता जिसको सोच के आपकी रूह कांप सकती है। लेकिन भगवान ने ये दिन देखने से पहले भगवान श्री राम ने उनको अपने चरणों में बुला लिया। 1992 से आचार्य सत्येंद्र दास जी मुख्य पुजारी के तौर पर अयोध्या में राम जन्मभूमि टेंट टाट का वो दौर भी उन्होंने देखा था और करोड़ों के भगवान श्री राम के स्थापित होने का दिन भी उन्होंने देखा। आचार्य सत्येंद्र दास जी के मैंने कई इंटरव्यू किए हैं, वो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। बहुत बात कैमरे के ऊपर, बहुत बात कैमरे के किनारे। 12,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी, हालांकि वो टीचर थे। उन्हें नियुक्त किया गया था जब अदालत यानी रिसीवर दान का, भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का रिसीवर एक सरकारी अधिकारी होता था, बाद में वो कमिश्नर लेवल का हुआ। दान के पैसे से पुजारियों और वहाँ के मुख्य पुजारी, 4 और पुजारी और लोगों को वहाँ वेतन मिलता था। 12,000 रुपये का था। एक बार तो उनका 100 रुपया वेतन बढ़ाया गया, फिर 500 रुपये बढ़ाया गया। अभी जब ये ट्रस्ट आया तो उनका वेतन 35,000 रुपये हो गया। आपको मालूम है, ब्राह्मणों के 3,000 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें से पुजारियों के लिए इम्तिहान होकर 30 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है। मुख्य पुजारी को लेकर के क्या होगा अभी और भी देखने वाली बात है। मूल बात यह है कि अयोध्या के नाम पर सियासत तो खूब हुई, वोट लिए गए, लेकिन भगवान श्री राम के आगे सब, भगवान के आगे इंसान सोचता तो है
मैं तो पहले से कह रहा हूं कि अगर मंदिर में दान चोरी कर सकते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर में दान चोरी करना कोई नई बात नहीं है। मंदिर में दान को लेके झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। मंदिरों में चप्पल, पूजा, जूते चोरी होना कोई नई बात नहीं है। मंदिरों में मूर्तियों का चोरी होना भी, अन्नपूर्णा मंदिर के मूर्ति देख ही रहे आप, चोरी होकर कहाँ चली गई थी। इसके अलावा अभी गोपालगंज बिहार के थावे, माँ थावे का मंदिर, थावे में जो मंदिर है माता जी का, उसकी मूर्ति वहाँ से भी गायब हो गई थी। तो ये नई बात मंदिरों में नहीं। ईश्वर से कोई डरता नहीं है, उसे डरवाया जाता है। अगर डरते तो मंदिरों में ये काम नहीं होता। और जो अभी नए खुलासे आए, ये बहुत टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये मामला बहुत बड़ा है और हर तरफ से है। अयोध्या को हर तरफ से सियासी फायदा तो जो लिया गया, इससे आर्थिक फायदा ऐसा लिया गया है कि अगर इसकी पूरी पड़ताल हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं कि सीसीटीवी में एक अपराध दिखने पर शायद अपराधी पकड़ा जाता है। सीसीटीवी में 2 बार अपराध दिखने पर तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। 40 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी से, 70 बार चोरी सीसीटीवी में कैद है। सोचिए, 70 बार। और अभी ये 40 दिन का आंकड़ा है। पीछे के आंकड़ों का क्या है? मैंने अभिषेक उपाध्याय के टॉप सीक्रेट का जो जिक्र किया, वो सिर्फ इसलिए कि 2-3 खुलासे जिसके आपने ना देखा हो तो उनके YouTube चैनल पे जाके देखिएगा। लेकिन महिपाल सिंह जो ट्रेजरर थे, जिनकी नोटों को गिनती कराने की और बैंक में भेजने की बात है, वो बताते हैं कि 2021 में एक दिन में 5-5 लाख रुपए की हेरा फेरी करना शुरू हो गई थी। और असली दान तो 2025 के कुंभ जब शुरू हुआ है। अमूमन से कुंभ आने वाला हर दूसरा व्यक्ति या करीब करीब हर व्यक्ति अयोध्या के राम मंदिर गया है। और ये जो निर्माण कार्य हुए, वो शुरू से ही 40% कमीशन, 50% कमीशन, 1.5 कमीशन, उसमें भी जो इंजीनियर थे, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, इन सारे लोगों को चंपत राय ने बुलाया था। और चंपत राय को इन्होंने जाके शुरुआती 2020-21 में ही शिकायत की कि यहां पर घपलेबाजी हो रही है, यहां पर मिट्टी का दाम 2 गुना 1.5 गुना वसूला जा रहा है, यहां लकड़ी का दाम 1.5 गुना वसूला जा रहा है, 2 गुना। चंपत राय ने इन लोगों को या तो डांटा, या लोगों को हटाया, या इन लोगों को खुद ही हटा दिया गया। अनिल मिश्रा का नाम वो सारे लोग सामने आकर के ले चुके हैं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा अब हुआ, वो जजमान भी थे। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का अगर मामला है और इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो सिर्फ ये किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि कोई अब्दुल, कोई उस्मान कहीं नहीं है आसपास, नहीं तो इस देश में मानसिकता का जहर इस तरह से है कि ये सारा मामला उसी उस्मान या अब्दुल के सिर डाल दिया जाता। अभी टिन्नू यादव और एक और यादव है, टिन्नू यादव, आरोपों में पुलिस जो एफआईआर की गई उसमें तो टिन्नू यादव का नंबर 8वां है। लेकिन टिन्नू यादव को अब राम मंदिर का सबसे सशक्त और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पत्रकार जानकारियां देने लगे हैं कि राम मंदिर में तो वॉकी टॉकी लेके केवल टिन्नू यादव चलता था, एज इफ इस तरह से कि राम मंदिर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टीज का वो सबका वो मुखिया था। और ट्रस्टी कौन कौन है? ट्रस्टियों के नाम आप जानते ही हैं, नाम ना हो तो पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे शक्तिशाली अधिकारियों से लेकर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े ताजिंदगी साफ सुथरी जिंदगी बिताने वाले लोग, या निष्कलंक लोग उस ट्रस्ट में हैं। और तब टिन्नू यादव इतना ताकतवर हो गया। अगर ताकतवर हुआ तो फिर किस वजह से? टिन्नू यादव की भूमिका क्या थी? अब ऐसा लगता है कि जैसे अब यादव, मुस्लिम तो मिला नहीं, अब यादव 2 हैं। अब देखिए उसके बारे में अभी मैं कई जगह जब गांव देहात में घूम रहा था तो मैंने इस खबर को बहुत फॉलो नहीं किया, तो लोग ये कह रहे थे ये टिन्नू यादव जो है, इसी ने अखिलेश यादव को खबर लीक कर दी और इसीलिए ये सब सामने आया। मतलब चोरी हुई ये बड़ी बात नहीं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ ये बड़ी बात नहीं, टिन्नू यादव ने खबर लीक कर दी अखिलेश यादव को, इसलिए ये खबर सामने आई।
अगर इस तरह से सोचने का तरीका इस देश के लोगों का हो गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आस्था के नाम पर ये तो बहुत छोटा सा खेल है, अभी बहुत बड़ा खेल होता रहेगा और हम आप देखते रहेंगे। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि योगी सरकार अगर अयोध्या की पारदर्शिता को सबके सामने लाना चाहती है और लोगों ने इसका आर्थिक फायदा मंदिर दिखा करके, शोरूम मंदिर को बना करके गोडाउन में माल कैसे इकट्ठा किया गया है, अगर ये जानना हो तो 2019 राम मंदिर के फैसला आने के 3 महीने बाद और 2025 दिसंबर तक आप अयोध्या के रजिस्ट्रार ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रीज एक बिस्वा से ज्यादा यानी 1200 स्क्वायर फीट से ज्यादा अयोध्या में जितनी जमीनें खरीदी गई हैं, खरीदने और बेचने वाले का नाम सार्वजनिक कर दिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके के लोग, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं एक इशारा कर रहा हूं, तो ये पूरा पता चल जाएगा कि ये खेल अयोध्या में किस तरीके से हुआ। पूरे अयोध्या में जो सरकारी ठेके हैं, जो निर्माण कार्य हैं और जो पेमेंट है, वो सब का लेखा जोखा पारदर्शी तरीके से सामने कर दिया जाए, सब सामने आ जाएगा। दरअसल धर्म बेबस, गरीब, लाचार लोगों के लिए आदर्श, आस्था, परंपरा, विश्वास का प्रतीक है और धनवान के लिए, सत्ता संपन्न के लिए, सुविधा भोगियों के लिए ये व्यवसाय का, व्यापार का और अभिमान का प्रतीक है। नमस्कार।